दोस्तों, आप सबको दिनेश दधीची का नमस्कार। एमिली डिकिंसन का नाम साहित्य के क्षेत्र में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस अमेरिकी कवयित्री की कविताओं को प्रकाशित करवाने में कभी रुचि नहीं रही। मृत्यु के बारे में उनकी एक अनूठी कविता है जिसके बारे में सभी जानते हैं, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आज इसी प्रसिद्ध कविता का भावानुवाद हिंदी कविता के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका शीर्षक है मृत्यु की खातिर। तो सुनिए यह कविता। मृत्यु की खातिर मैं रुक सकती नहीं थी, लिहाजा मृत्यु का वह देवता ही कृपा पूर्वक आके मेरे द्वार रुक गया मेरे लिए। उसके रथ पर मैं थी, वो था और था अमरत्व भी। मृत्यु की खातिर मैं रुक सकती नहीं थी, लिहाजा मृत्यु का वह देवता ही कृपा पूर्वक आके मेरे द्वार रुक गया मेरे लिए। उसके रथ पर मैं थी, वो था और था अमरत्व भी। चल पड़े हम धीरे धीरे, उसको कुछ जल्दी नहीं थी, और वो शालीन इतना था कि मैंने अपना श्रम विश्राम भी सब छोड़ देना ठीक समझा। रास्ते में स्कूल आया, मैंने देखा खेलते बच्चे थे अर्धावकाश में। फिर हम गुजरे खेतों के पास से जिनमें अनाज की बालियां थीं देखती हमको। फिर डूबते सूरज से भी आगे चले हम, फिर डूबते सूरज से भी आगे चले हम, या शायद वो हमारे पास से गुजरा। ओस की बूंदें कहीं पर कंपकंपाती सर्द थीं, वस्त्र मेरे रेशमी थे और जालीदार, था दुपट्टा एक मलमल का बड़ा ही महीन। ओस की बूंदें कहीं पर कंपकंपाती सर्द थीं, वस्त्र मेरे रेशमी थे और जालीदार, था दुपट्टा एक मलमल का बड़ा ही महीन। फिर एक घर के सामने हम रुक गए, वह था धरा से बस जरा ऊंचा उठा सा एक छज्जा, और उसकी छत तो मुश्किल से दिखाई दे रही थी। बस तभी से हो चुकी हैं व्यतीत सदियां, फिर भी मुझको एक दिन से भी हैं छोटी लग रही। बस तभी से हो चुकी हैं व्यतीत सदियां, फिर भी मुझको एक दिन से भी हैं छोटी लग रही। उसी दिन से जबकि मैंने कर लिया अनुमान, मृत्यु रथ के अश्व गतिमय हैं, वो चलते जा रहे हैं बस अनंत की ओर। उसी दिन से जबकि मैंने कर लिया अनुमान, मृत्यु रथ के अश्व गतिमय हैं, वो चलते जा रहे हैं बस अनंत की ओर। वो चलते जा रहे हैं बस अनंत की ओर। धन्यवाद।